नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो हमें धरती पर बसे स्वर्ग के एक कोने में ले जाएगी। वो कोना जहां एक नदी अपने प्रवाह से एक मंत्र लिखती है। वो मंत्र है ओम। और इस ओम के हृदय में विराजते हैं स्वयं भगवान शिव। आज की यात्रा है ओंकारेश्वर की। तो आइए चलते हैं इस पवित्र द्वीप की ओर जहां हर पल, हर सांस और हर कदम पर आपको ईश्वर का स्पर्श महसूस होगा। किसी भी यात्रा की शुरुआत एक अच्छी तैयारी से होती है। तो पहले जान लेते हैं ओंकारेश्वर कैसे पहुंचे। अगर आप हवाई मार्ग से आ रहे हैं तो नजदीकी हवाई अड्डा है इंदौर। वहां से ओंकारेश्वर की दूरी है लगभग 80 किलोमीटर। ये सफर सड़क मार्ग से बेहद सुंदर है। हरे भरे खेत, छोटे छोटे गांव और फिर अचानक नर्मदा घाटी के मनमोहक दृश्य। अगर ट्रेन से आना चाहें तो खंडवा जंक्शन मुख्य स्टेशन है और वहां से भी आप आसानी से बस या टैक्सी ले सकते हैं। सड़क मार्ग भी बहुत अच्छा है। इंदौर, उज्जैन, भोपाल से नियमित बसें चलती हैं। अब सवाल ये कि कब आए, तो सबसे बढ़िया समय है अक्टूबर से मार्च। इस दौरान ना तो ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंड, मौसम सुहावना रहता है। हालांकि बारिश के दिनों में यहाँ की हरियाली आपका दिल जीत लेगी, लेकिन नर्मदा का जलस्तर बढ़ सकता है तो थोड़ी सावधानी जरूरी है। गर्मियों में दिन के समय तापमान बढ़ जाता है, इसलिए सुबह और शाम का समय बेहतर रहेगा। अब जब आप ओंकारेश्वर पहुंचते हैं, ओंकारेश्वर, तो पहली चीज जो आपको महसूस होगी वो है एक अलग तरह की शांति। यहाँ का वातावरण पूरी तरह से भक्तिमय है। छोटे छोटे घाट, घंटियों की आवाज, साधु संतों के मंत्र और हर तरफ एक पवित्र ऊर्जा। ऐसा लगता है जैसे आप किसी और ही दुनिया में आ गए हैं। यहाँ का बाजार पूजन सामग्री से भरा रहता है और लोगों के चेहरे पर एक अलग ही तेज, एक अलग ही शांति दिखाई देती है। तो अब हमारी असली यात्रा शुरू होती है ओंकारेश्वर मंदिर की ओर। ओंकारेश्वर मंदिर तक पहुँचने के दो रास्ते हैं। एक है पुल से और दूसरा है नाव से। और मेरी मानिए, नाव से जाना एक जादुई अनुभव है। जब आप नाव पर बैठते हैं और नर्मदा की लहरों के सहारे उस ओम आकार के द्वीप की ओर बढ़ते हैं तो लगता है जैसे आप किसी पवित्र लोक में प्रवेश कर रहे हैं। चारों ओर पानी, आसमान का नीला रंग और दूर से दिखता मंदिर का शिखर। ये अनुभव वाकई में अविस्मरणीय है। और फिर आप मंदिर के सामने होते हैं। 5 मंजिला ये मंदिर वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। पत्थरों पर बारीक नक्काशी, खंभों पर उकेरे गए देवी देवताओं के चेहरे, हर जगह इतिहास बोल रहा है। लेकिन असली जादू आपको महसूस होगा गर्भगृह के अंदर। जैसे ही आप अंदर कदम रखते हैं, एक अद्भुत शांति, एक तीव्र ऊर्जा का एहसास होता है। बीचों बीच काले पत्थर से निर्मित ज्योतिर्लिंग, उस पर जलाभिषेक हो रहा है। घंटियों की मधुर आवाज, भक्तों के जयकारे और हवा में तैरता धूप का सुगंध। ये पल शब्दों से बाहर है। कहते हैं ये ज्योतिर्लिंग पंचमुखी है और यहाँ भगवान शिव तीनों लोकों का भ्रमण करने के बाद विश्राम करते हैं। इसीलिए यहाँ रात में शयन आरती का विशेष महत्व है। लेकिन क्या आप जानते हैं, ओंकारेश्वर में सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 ज्योतिर्लिंग हैं। जी हाँ, ये बात 100% सच है। इसके पीछे है एक मनोरम कहानी। कहते हैं विंध्याचल पर्वत को अपनी ऊंचाई पर बहुत अहंकार था। नारद जी ने उसे बताया कि सुमेरु पर्वत उससे भी ऊंचा है। यह सुनकर विंध्य को बहुत दुख हुआ। उसने भगवान शिव की घोर तपस्या शुरू की। यहीं इसी ओम क्षेत्र में उसने एक पार्थिव शिवलिंग बनाया और उसकी पूजा की। भगवान शिव प्रसन्न हुए और प्रकट हुए। विंध्य ने उनसे वरदान मांगा कि वे हमेशा यही निवास करें। भगवान ने तथास्तु कहा, लेकिन तभी अन्य देवताओं ने भी प्रार्थना की कि वे भी यहाँ रहना चाहते हैं। तब भगवान शिव ने 2 रूप धारण किए। एक वो ज्योतिर्लिंग जो विंध्य की तपस्या से प्रकट हुआ, उसका नाम है ममलेश्वर या अमरेश्वर। और दूसरा वो ज्योतिर्लिंग जो देवताओं की प्रार्थना से प्रकट हुआ, उसका नाम है ओंकारेश्वर। यानी एक ही स्थान पर 2 ज्योतिर्लिंग। इसीलिए कहा जाता है कि ओंकारेश्वर आए और सिर्फ एक के दर्शन करके लौट जाए तो यात्रा अधूरी रह जाती है। अब इस द्वीप का नाम मानधाता भी है। इसके पीछे भी एक कथा है। राजा मानधाता ने यहाँ घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था और उन्होंने भगवान से वरदान मांगा कि वे सदा यहीं विराजमान रहें।
तभी से इस द्वीप का नाम मानधाता पड़ा और इसकी पवित्रता का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि यहाँ 33 करोड़ देवताओं का वास माना जाता है। अब हम चलते हैं दूसरे ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने, ममलेश्वर मंदिर की ओर। ये मंदिर द्वीप के दूसरी ओर स्थित है। यहाँ का वातावरण और भी ज्यादा शांत और गंभीर है। मंदिर की दीवारों और स्तंभों पर की गई नक्काशी आपको हैरान कर देगी। इतनी सूक्ष्म, इतनी सुंदर कि आप देखते ही रह जाएंगे। यहाँ भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्तियां विराजमान हैं और यहाँ आकर एक अलग ही प्रकार की शांति अनुभव होती है। ममलेश्वर के बाद अगला पड़ाव है केदारेश्वर मंदिर। नर्मदा तट पर एक पहाड़ी पर बना ये मंदिर 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। ये परमार शासकों की देन है। यहाँ से नर्मदा का नजारा बहुत ही मनमोहक लगता है। ऊंचाई पर होने के कारण हवा भी बहुत सुहावनी लगती है। यहाँ कुछ पल बैठकर प्रकृति की गोद में ध्यान लगाने का अपना ही आनंद है। और अब हम एक बहुत ही खास जगह पर आते हैं जिसका संबंध भारतीय दर्शन के इतिहास से है। ये है श्री गोविंद भगवत पाद गुफा। ये कोई साधारण गुफा नहीं है। कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य, जिन्होंने अद्वैत वेदांत की नींव रखी, उनकी मुलाकात अपने गुरु गोविंद भगवत पाद से इसी गुफा में हुई थी। यहीं उन्होंने गुरु से ज्ञान प्राप्त किया था। गुफा के अंदर एक शिवलिंग है और एक अलग ही तरह की शांति है। लगता है जैसे आज भी यहाँ गुरु और शिष्य की चर्चा की गूंज सुनाई दे रही है। यहाँ आकर आपको महसूस होगा ज्ञान की वो धारा जिसने भारत की आध्यात्मिकता को नया आकार दिया। इसी तरह एक और प्राचीन मंदिर है, सिद्धनाथ मंदिर। 13वीं सदी का ये मंदिर अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। किंवदंती है कि महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना करने के बाद भी ये मंदिर अपने वैभव के साथ खड़ा है। यहाँ से पूरे द्वीप का एक मनमोहक दृश्य दिखता है। पत्थरों की नक्काशी और इतिहास की गवाही आपको वापस समय में ले जाएगी। अब हम बाहर निकलते हैं। प्रकृति की गोद में ओंकारेश्वर सिर्फ मंदिरों का शहर नहीं, बल्कि प्राकृतिक सौंदर्य का खजाना भी है। यहाँ कई घाट हैं, जिनमें सबसे प्रमुख हैं अहिल्या घाट, फनसे घाट और पेशावर घाट। अहिल्या घाट पर स्नान करना बहुत पुण्यदायी माना जाता है। यहाँ नर्मदा चौड़ी हो जाती है, इसलिए सुरक्षा के लिए जंजीरें लगी हुई हैं, ताकि स्नान करते समय कोई खतरा न हो। पेशावर घाट शांति चाहने वालों के लिए एकदम सही जगह है। यहाँ पहाड़ियों से घिरा हुआ नर्मदा का निर्मल प्रवाह मन को शांति देता है। और फनसे घाट पर लोग डुबकी लगाकर अपने आप को पाप मुक्त मानते हैं। लेकिन घाटों के अलावा एक और जगह है जो विज्ञान और आध्यात्मिकता का अद्भुत मेल है। वो है कैलाश धाम और नक्षत्र वाटिका। यहाँ एक विशाल शिव प्रतिमा है, लेकिन असली आकर्षण है यहाँ का आयुर्वेदिक उद्यान। इसे नक्षत्र वाटिका इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ हर पौधा किसी न किसी नक्षत्र से जुड़ा हुआ है। हर पौधे पर उसका नाम, उससे जुड़ा नक्षत्र, देवता और उसके औषधीय गुण लिखे हुए हैं। यहाँ एक कल्प वृक्ष भी है जहाँ लोग अपनी मनोकामना के धागे बांधते हैं। यहाँ आकर लगता है कि प्रकृति हमारी सबसे बड़ी दवा है और हमारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक भी। और प्रकृति के साथ साथ आधुनिक इंजीनियरिंग का एक करिश्मा भी यहाँ देखने को मिलता है। वो है ओंकारेश्वर बांध। नर्मदा नदी पर बना ये विशाल बांध सिंचाई और बिजली उत्पादन का एक बड़ा स्रोत है। बांध के ऊपर से देखने पर जलराशि का विस्तार और दूर तक फैली पहाड़ियों का नजारा अद्भुत लगता है। ये बांध मानव की प्रगति का प्रतीक है, जो प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर चलता है। अब इतनी यात्रा के बाद भूख तो लगेगी ही, तो चलिए जानते हैं ओंकारेश्वर के स्वाद के बारे में। यहाँ आपको शुद्ध सात्विक भोजन मिलेगा। गौ आश्रम और भोजनालय हैं जो शाकाहारी थाली परोसते हैं। स्थानीय तौर पर नर्मदा का पानी और प्रसाद के रूप में मिलने वाले बेसन के लड्डू या मोहन भोग जरूर ट्राई करें। यहाँ का खाना सादा लेकिन स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है। और अगर आप कुछ खरीदारी करना चाहते हैं तो यहाँ से पूजन सामग्री, रुद्राक्ष, शिवलिंग की छोटी प्रतिकृतियां और हाथ से बनी हुई चीजें ले जा सकते हैं। ये आपकी यात्रा की यादगार बन जाएंगी। लेकिन क्या आप जानते हैं ओंकारेश्वर का सबसे मनमोहक दृश्य कब दिखाई देता है? वो है नर्मदा आरती का समय। शाम के वक्त जब सूरज अस्त हो रहा होता है तो अहिल्या घाट पर नर्मदा आरती का आयोजन होता है। सैकड़ों दीपक नर्मदा की लहरों पर तैरते हैं
मंत्रों की गूंज, घंटियों की आवाज और भक्तों की भक्ति मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जो रोमांचित कर देता है। आसमान में टिमटिमाते तारे, नदी पर तैरते दीपक और दूर से आती आरती की आवाज, ये नज़ारा आप जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। और हाँ, अगर आपके पास थोड़ा और समय हो तो आसपास की कुछ और जगहें भी देख सकते हैं, जैसे गौरी सोमनाथ मंदिर। ये मंदिर खजुराहो की कला की याद दिलाता है। यहाँ काले पत्थर से बना एक विशाल लिंग है और देवी पार्वती और शिव की मूर्ति एक साथ देखी जा सकती है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 200 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, लेकिन ऊपर पहुंचकर जो संतुष्टि मिलती है वो सब कुछ भुला देती है। अब जब आपकी यात्रा समाप्ति की ओर है तो एक बार फिर से ओंकारेश्वर की उस पवित्रता को महसूस कीजिए। यहाँ की हवा, यहाँ का पानी, यहाँ की धरती सब कुछ पवित्र है। ऐसा माना जाता है कि नर्मदा में एक डुबकी लगाने मात्र से सारे पाप धुल जाते हैं और भगवान शिव के दर्शन मात्र से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी ओंकारेश्वर की यात्रा। एक यात्रा जो शुरू हुई थी एक द्वीप के ओम आकाश से और समाप्त हुई हमारे मन में बस गई एक अमिट शांति के साथ। ओंकारेश्वर सिर्फ एक ज्योतिर्लिंग नहीं, एक भावन। ये भावना है नर्मदा की धारा में अपने सारे दुख बहा देने की। ये भावना है उन प्राचीन पत्थरों को छूकर इतिहास महसूस करने की। और ये भावना है उस अनंत शक्ति के सामने नतमस्तक हो जाने की जो इस ब्रह्मांड का आधार है। चाहे आप श्रद्धालु हैं, चाहे आप इतिहास प्रेमी हैं, चाहे आप प्रकृति प्रेमी हैं, या फिर आप सिर्फ कुछ पल शांति से बिताना चाहते हैं, ओंकारेश्वर आपके लिए ही है। यहाँ आकर आपको वो शांति मिलेगी जो शायद आप शहर की भाग दौड़ में भूल गए हैं। यहाँ आकर आप अपने आप से फिर से जुड़ जाएंगे। तो जल्द ही प्लान बनाइए, इस पवित्र धरती पर कदम रखिए। यात्रा में प्रकृति और स्थानीय संस्कृति का सम्मान जरूर कीजिएगा। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप भी ओंकारेश्वर गए हैं तो अपने अनुभव कमेंट में जरूर बताइएगा। इस ऑडियो को शेयर करके और लोगों तक ये जानकारी पहुंचाइए। अगली यात्रा तक खुश रहिए और सफर करते रहिए। याद रखिए, हर यात्रा आपको अपने आप से जोड़ती है। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।